आई नो यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, मुझे पता है आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो। वेल जो सिचुएशन चल रही है अभी मार्केट में, आई नो कि आप घर से नहीं निकल पा रहे हो, तो बिजनेस करना पड़ेगा ऑनलाइन, ये भी समझ आ रहा है। अब करें तो करें क्या, व्हाट कैन वी डू, बिकॉज इंटरनेट पे बताने वाले बहुत सारे हैं, बट कोई जेन्युइन तरीका नहीं बता रहा, कोई स्टेबल तरीका नहीं बता रहा। बिजनेस ऐसा जो आज भी पैसा कमा के दे और आगे भी कमा के दे, तो ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है? वेल टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी गुड इंडस्ट्री। ऐसा बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा मॉडल जिसमें जो हम सेल करेंगे उसकी सबको जरूरत है, एंड जिन्हें नहीं समझ आ रहा बस आपको उन्हें एक बार बताना है कि ये ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत है, एंड पीपल विल कम टू यू एंड दे विल बाय। लोग आएंगे और आपसे खरीदेंगे, एंड जैसे मैंने बोला पैसा सिर्फ एक बार नहीं आएगा, बार बार आएगा। सो हम रिकरिंग इनकम की बात करने वाले हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड जो लोग एक्चुअल में पैसा कमाना चाहते हैं ना, उन्हीं के लिए वीडियो है। अगर आप पैसे नहीं कमाना चाहते, आप सिर्फ मौज मस्ती करना चाहते हो, कोई और वीडियो देख लो। सो यू आर अलाउड टू गो एनीवेयर, बट इफ यू रियली वांट टू मेक मनी, मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स भी बताऊंगा और उसके बाद आपको एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आज आपको बहुत इंसाइटफुल नॉलेज मिलने वाली है। सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं किया, तो आप ही का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी। अगर आप और भी तरीके जानना चाहते हो जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे बिजनेस करें, आई बटन पे मैं कुछ वीडियोस की लिंक दे दूंगा, जिससे आप देख सकते हो कि आप क्या क्या बिजनेसेस और कर सकते हो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। बट आज का जो वीडियो है इसे भी समझ लेते हैं, आज हम क्या बात करने वाले हैं। सो देखो, यू वांट टू डू बिजनेस। अब आज मैं जितनी आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकता हूं उतनी मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम ये समझ आ जाए कि बिजनेस चलता कैसे है, होगा कैसे और आपको करना क्या है। सो देखो, बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब होता है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉल्व प्रॉब्लम्स। अभी तक मुझे नहीं पता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीबीए नहीं करी, एमबीए नहीं करी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज आप जिससे सीख रहे हो, मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो 17 साल से बिजनेस कर रहा हूं। तो बिजनेस को जितनी अच्छी तरीके से मैं समझता हूं और आपको समझा सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है मेरे एक्सपीरियंसेस से। सो बिजनेस की जो भी डेफिनेशन है, मैं वो किताबी नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा हूं। और प्रैक्टिकल नॉलेज ये होती है कि बिजनेस का मतलब होता है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस करने की सोच रहे हो जो लोगों की नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मतलब आप सोचोगे सिर्फ मैं पैसे बना लूं और लोग जाएं भाड़ में, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू कैन नेवर मेक मनी। आप एक पेनी भी नहीं कमा पाओगे, एक रुपया नहीं कमा पाओगे। आप पैसा सिर्फ तभी कमा सकते हो जब आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बिजनेस में? या तो हम उन्हें कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं, वी कैन ऑफर अ प्रोडक्ट। किसी को प्यास लग रही है, उसकी प्रॉब्लम है, प्यास लग रही है, पानी की बोतल पकड़ा दी, तो अगर पानी दे दिया तो एक प्रोडक्ट दे दिया, और प्रोडक्ट से उसकी प्यास बुझ गई, ओहो मजा आ गया। तो ये क्या हो गया? यहां पे आपने एक्चुअल में बिजनेस किया। वो पानी की बोतल आप फ्री में नहीं दोगे, सो वो आदमी आपको पैसे देगा। सो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, बट वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो भी आप ऑफर कर रहे हो जिसकी लोगों को जरूरत है, जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरी चीज, आप कोई सर्विस ऑफर कर सकते हो। किसी को बहुत ज्यादा भूख लग रही है और वो भूख लग रही है, एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहां पे आप खाना देते हो, बट इसे हम सर्विस ही बोलेंगे कि आप अच्छे से खाना खिलाते हो और उसे बड़ा अच्छा लगता है, तो आपने सर्विस दी। यहाँ पे मान लो किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, वो मसाज कराने चला गया, तो अगर वो मसाज कराने चला गया तो यहाँ पे सर्विस दी। प्रॉब्लम थी किसी की क्योंकि दर्द हो रहा था। मान लो किसी को पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, उसे फिजियोथेरेपी की जरूरत है, तो एक सर्विस हो गई। अब या तो सर्विस होगी या प्रोडक्ट होगा, दो ही चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर मेजरली। तो अब आपको यह देखना है कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस चूज करनी है जिसकी लोगों को जरूरत हो। अब यहां पर भी दो चीजें होती हैं, या तो जरूरत हो या जरूरत बना दो। अब एग्जांपल देता हूं, जब Amazon इंडिया के अंदर आया और उसने काम करना शुरू किया ऑनलाइन मार्केट में, लोग ऑनलाइन खरीदते नहीं थे, तो लोगों को जरूरत नहीं थी कि हम ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे खरीद लें। ऑल्दो वो एक छुपी हुई डिजायर थी जिसे Amazon ने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर कैसा रहेगा, लोगों को ये सर्विस घर पे ही मिल जाए, जो मंगवाना घर पे ही मंगा लो। तो Amazon ने जो ये सर्विस देनी शुरू करी, यहां पे नीड को उन्होंने क्रिएट कर दिया। अब जो ये नीड को क्रिएट करता है बंदा, वो ज्यादा पैसे कमाता है। एग्जाम्पल, आईफोन की नीड को क्रिएट किया गया। पहले से कोई नहीं कहता था मुझे आईफोन चाहिए, एप्पल आई, उसने आईफोन बनाया और ऐसा बनाया कि नीड क्रिएट कर दी। तो अगर आप नीड को ही क्रिएट कर देते हो, वेल एंड गुड, फिर तो आप बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। बट अब ये सब समझना पड़ेगा। लोग क्या है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में बहुत टैलेंट है, बट इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखो, काबिलियत हर किसी में छुपी होती है,
आज एक रिक्शे वाला का भी बच्चा है तो वो भी देश का प्रेसिडेंट बन सकता है। काबिलियत छुपी हुई है, उसे ढूंढना, उसे निखारना ही एक ट्रेनर का काम होता है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ जो कहते हैं हाँ मुझे बिजनेस करना है, हाँ मुझे बिजनेस करना है। मेरा बहुत सारे लोगों ने टाइम वेस्ट भी किया, क्योंकि अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेते हो, मेरे पास आते हो, मेरे से बात करते हो, तो आपके पास ना बेसिक होमवर्क रेडी होना चाहिए। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, आप क्या बात करने आ रहे हो मेरे से। मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या बिजनेस करोगे, कहेंगे जी फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करेंगे। हाँ आगे क्या, फार्मास्यूटिकल में क्या, बस ये नहीं सोचा। तो आपने सोचा ही क्या, आपने बस ये सोचा कि मुझे बिजनेस करना है और मुझे फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करना है, दैट्स इट। किसका टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, क्या सोच क्या रहे हो, वेयर इज योर थिंकिंग। मतलब ये कुछ नहीं होता, दिस इज नथिंग। अब लोग आते हैं मेरे पास, भैया मुझे बिजनेस करना है। ठीक है जी, कौन सा बिजनेस करना है भैया? इवेंट्स का बिजनेस करना है। क्या करोगे उसमें? भैया मेरे एक फ्रेंड का पापा का बिजनेस है इवेंट्स का, हम इवेंट्स लाइन में जाएंगे। अच्छा फिर क्या करना होता उसमें? वो नहीं पता। ठीक है नहीं पता, फिर किन्हें केटर करोगे? भैया इवेंट कराएंगे बड़े बड़े, कहाँ से क्लाइंट आएगा वो तो नहीं पता, कहाँ पे करोगे इवेंट वो तो नहीं पता, कैसे होता है इवेंट वो तो नहीं पता। तो बहुत सारी चीजें नहीं पता, बट करना बिजनेस है। सो यहां पे बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। बिजनेस एजुकेशन इंडिया के अंदर दी ही नहीं जाती। आपको पता है सबसे बड़ा स्कैम क्या है? पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम हमारा एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इट इज अ बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया, इट्स अ बिगेस्ट स्कैम। स्कूल में हजारों की फीस देते हैं हम, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार। आज अगर अच्छे स्कूल में जाओगे तो 3-4-5 हज़ार से कम में तो एडमिशन ही नहीं है ही नहीं फीस उससे कम। वो बच्चा की फीस माँ बाप हर महीने दे रहे हैं, क्या सोच के कि काबिल बनेगा, कुछ बड़ा आदमी बनेगा बड़े होके। उसके बाद हम डिग्रीज लेते हैं, सो कॉल्ड डिग्रीज, BBA MBA व्हाटएवर यू डू। अब अगर आप उसका यूज नहीं करते, सब बेकार है, सब बेकार है। वहां पे लाखों रुपए देने के बाद एक बच्चे ने इंजीनियरिंग करी, भैया 10 लाख रुपए लगा दिए इंजीनियरिंग में, 10 लाख रुपए। उसके बाद सैलरी कितनी? 15,000 रुपए। वाओ, इससे बढ़िया 10 लाख की FD करा दे भाई, 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीद ले। मैं बता देता हूं कौन से, उससे ज्यादा का तो डिविडेंड आ जाएगा जितने की तुम्हारी सैलरी आ रही है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आर यू डूइंग? सो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, आपको बनना पड़ेगा, यू हैव टू डिजर्व इट बिफोर यू गेट इट। अब मैंने जो बोला बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली, मैं रिपीट कर रहा हूं। आपको जिंदगी में सिर्फ उतना ही मिलता है जितना आप डिजर्व करते हो। आपको अगर बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन, कौन सा बिजनेसमैन? आपको डिजर्व करना पड़ेगा उस बिजनेस को। आपको एक मिलियनर बनना है तो आपको डिजर्व करना पड़ेगा कि आपके मिलियंस आए। अगर आप ये सोच रहे हो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मिलियंस आ जाएंगे और मैं गाड़ी खरीद लूंगा, घर खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, आप क्या सोच रहे हो यार? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? सबसे बड़ा जो कमी है, सबसे बड़ा गैप जो है ना, वो राइट इंफॉर्मेशन और माइंडसेट का ही है, और वो कोई नहीं देता, बट आज मिलेगा। आगे बात करते हैं। तो हमने ये समझा कि हमें लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें ये भी समझ आ गया प्रोडक्ट एंड सर्विस से करना है, उसके बाद या तो नीड होगी या हम क्रिएट करेंगे। चलो अभी हम एग्जिस्टिंग थोड़ा बेस चलते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर मैं एक दिन में सारे एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना सकता, इट टेक्स टाइम, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम में ना बहुत बड़ा गैप है यार। माँ बाप ने भी वो एजुकेशन इनकलकेट नहीं करी, वो भी क्या करते हैं बेचारे, वो अपना जो बेस्ट कर सकते थे, उन्होंने लगा स्कूल में जाके मेरा बच्चा बन जाएगा कुछ, तो स्कूल में भेजा उन्होंने। बट जो आपको पढ़ा ही रहे थे वो खुद फाइनेंशियली फ्री नहीं थे। जो जॉब पे टीचर्स हैं वो खुद फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं क्या बात बोलूं, आप देखो क्या पेइंग जॉब्स होती हैं। सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम फिलहाल टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक ये था कि जो नीड हो मार्केट में, अब इस वक्त मार्केट में सबसे तेजी से कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही हैं, पहले हम उन्हें एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि आज एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना, इट इज नॉट अ वन डे जॉब, इट टेक्स टाइम। अगर आप मुझे रेगुलर सुनते रहोगे तो माइंड नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, पक्का जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इंटरनेट पे जो प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं। बाकी किताबी बातें करने के लिए तो दुनिया बड़ी है। एनीवेज, सो ग्रोथ कौन सी इंडस्ट्रीज कर रही हैं इस वक्त? मैं पहले बोला करता था, कोरोना वायरस से पहले मैं ऐसा खुद बोला करता था कि 2 इंडस्ट्रीज हैं जो रिसेशन प्रूफ है। देयर आर 2 इंडस्ट्रीज विच आर रिसेशन प्रूफ। वन इज हॉस्पिटल्स की ग्रो करेगी, और दूसरे स्कूल्स।